Dear students, now we shall solve a numerical problem based on finding equivalent resistance. हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंस हैं, चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल टू आर है, ठीक है, आर ओम्स या एनी यूनिट ऑफ आर. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स ए एंड बी. ये दो टर्मिनल्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए 3/2, 1/4, 3/5 एंड 5/3 आर. ओके, सबसे पहले इस तरह के नेटवर्क में हम क्या करते हैं, हम ऐसे पेयर ऑफ रेजिस्टेंसेस को मालूम करते हैं जो सीरीज में या पैरेलल में हो. आमतौर से जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, सपोज ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर, इनको सीरीज में समझने लगते हैं स्टूडेंट. याद रखिए, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होते जब ये टर्मिनल कनेक्ट होता दोनों रेजिस्टेंस पर, लेकिन ये कहीं और न जा रहा होता. बात समझ में आई? तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में नहीं है. ये दोनों रेजिस्टेंसेस भी ऐसा लग रहा है सीरीज में है, लेकिन क्योंकि ये बीच वाला टर्मिनल कहीं और जा रहा है इसलिए ये सीरीज में नहीं है. ये दोनों रेजिस्टेंसेस भी सीरीज में लगते हैं क्योंकि ये यहां से कनेक्शन हो रखा है, लेकिन क्योंकि हमें बी टर्मिनल पर रेजिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स इस टर्मिनल की हमें जरूरत है, इन दोनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज में मान के एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इस बी टर्मिनल को, तो ये दोनों भी सीरीज में नहीं है. सो फेयरली स्पीकिंग, these 4 resistances are not connecting. Any two of amongst these 4 resistances are not connected in series. Okay, अब हम पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि क्या पैरेलल में कनेक्टेड है. तो यस, इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टर को देखिए ध्यान से, इनके पास दो टर्मिनल है. इस रेजिस्टर का पहला टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है. इस रेजिस्टर का पहला टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है. बात समझ में आ रही है? इस रेजिस्टर का दूसरा और इस रेजिस्टर का पहला टर्मिनल यहां पर कनेक्टेड है, इस जगह पर. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये टर्मिनल और भी कहीं कनेक्टेड है. बात समझ में? ये जो रेजिस्टर है इसका ये दूसरा टर्मिनल, ये रेजिस्टेंस लेस वायर से यहां पर इस रेजिस्टर के पहले टर्मिनल से कनेक्टेड है. बात समझ में आती है? तो ये दो रेजिस्टर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है. ओके, हालांकि ये जो टर्मिनल है ये किसी तीसरे रेजिस्टर से कनेक्टेड है, इट हार्डली मैटर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हम सर्किट को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ये जो पैरेलल जो नेटवर्क है इसको सॉल्व करेंगे. पैरेलल जो दो रेजिस्टर्स हैं इसको सॉल्व करेंगे हम. उसके बाद देखेंगे कि क्या सीरीज और पैरेलल बन जाते हैं बाकी के दो रेजिस्टर्स भी इसके साथ. तो इसको देखते कैसे हैं, इसको पहचानते कैसे हैं, ध्यान से समझिए. इस टर्मिनल को पकड़ के यूं खींचिए आप, ठीक है, क्योंकि सबकी वैल्यू आर के बराबर है. तो मैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए R1, R2, R3 लिख देता हूं. ये सब के सब रेजिस्टेंसेस R के बराबर ही रहेंगे, सिर्फ आपकी पहचान के लिए लिख रहा हूं. इसको मैं R1 लिख देता हूं, इसको R2 लिख देता हूं, इसको R3 एंड इसको R4 लिख देता हूं. ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है. अब ध्यान से सुनिए, इसको पकड़ के यूं नीचे मैं खींचता हूं तो ये रजिस्टर आ गए यहां पर. ये A है, ये B, इसको मैं यहां पर C लिख दूं और यहां पर D लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं. तो ये पॉइंट, ये टर्मिनल क्या हो जाए, ये जंक्शन क्या हो जाएगा, C, इसका नाम हो गया C. तो ये जो R1 है ये इस तरीके से कनेक्ट हुआ हुआ नजर आएगा आपको, R1, और ये R2 कैसे नजर आएगा, ये R2 ऐसे नजर आएगा. ध्यान से देखिए, अब आपको पैरेलल दिखने लगा होगा और ये यहां से कनेक्ट हो गया क्योंकि ये A टर्मिनल यहां पर कहिए, यहां पर कहिए, यहां पर कहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेस वायर से कनेक्टेड है A. तो बेसिकली A और D सेम ही टर्मिनल्स हैं, ये बात याद रखिए. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर A को पिक कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर D लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो. फिर ये R3 कनेक्टेड है, यहां पर R3 कनेक्टेड है, और फिर उसके बाद ये R4 कनेक्टेड है. R4 कहां कनेक्टेड है? एक तो C पर, दिस इज R4, और कहां पर कनेक्टेड है, ये आपके पास B आ चुका है, ये B पर कनेक्टेड है. ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट हो गया. अब देखिए, ये अब R1 और R2 आपको पैरेलल में लगने लगेगा. ठीक है, आती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे. तो ये R1 R2 नहीं है, बेसिकली R ही है. ठीक है, दो इक्वल रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वो आप प्रोडक्ट अपॉन सम से निकालिए जरूर, लेकिन बेसिकली उसका आधी वैल्यू हो जाती है. तो यहां और यहां के बीच में जो रेजिस्टेंस हैं दोनों पैरेलल में, एक की वैल्यू R है, दूसरे की भी वैल्यू R है. दिस इज R, दिस इज R. ऊपर आपका A आ गया, नीचे कौन सा टर्मिनल है, नीचे ये आपका C टर्मिनल है. तो इनका जब इक्विवेलेंट नेटवर्क आप निकालते हैं, सिर्फ इन दोनों का, A और C के बीच में, ये किसके बराबर हो जाता है? प्रोडक्ट R इंटू R डिवाइड बाई R प्लस R, प्रोडक्ट अपॉन सम.
किसके बराबर हो जाएगा, या आर स्क्वायर अपॉन 2r, आर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ये बराबर हो जाएगा r/2। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। नया सर्किट बना लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद। तो यहां पर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बनाऊंगा मैं, ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका हो गया आपका r/2। क्या बात समझ में आती है? यहां पर आपके है a, और इस टर्मिनल से यहां तक जो वैल्यू है ये R3 है। इसको अब मैं R ही लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं 1 2 3 वाला कंसेप्ट हटा देता हूं, और एक वैल्यू है R की यहां पर, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जिसको मैंने R4 कहा था, और ये यहां पर कनेक्ट हो गया, और यहां पर मैंने टर्मिनल निकाल लिया आपका B। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि इस A और B के बीच में निकालना है, तो इस A को मैं U ना बनाकर U भी बना सकता हूं। बात समझ में आ रही है? जैसे ही ये रेजिस्टेंस आपके सामने आता है, ये नेटवर्क आपके सामने आता है, तो ध्यान से समझ लीजिए ये R/2 और ये R दोनों आपको सीरीज में नजर आने लगेंगे। बात समझ में आई? ये दो रेजिस्टर सीरीज में, कैसे निकालते हैं सीरीज कॉन्फ़िगरेशन? एक है R/2 और दूसरा कितना है? दूसरा R के बराबर है। यहां पर टर्मिनल्स कौन कौन से हैं? ये वाला आपका A है और ये आपका B है, ये आपका B है, दिस इज A एंड दिस इज B। तो कैसे हो जाएगा? R/2 प्लस R हो जाएगा, आधा और एक 1.5 के बराबर हो जाता है, यानी 3/2 R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये जो रजिस्टर है, अब मैं नया नेटवर्क बनाऊं तो मैं यहीं मिटाकर आपके लिख सकता हूं इन दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू, और वो किसके बराबर हो गई? वो यहां पर बराबर हो गई 3/2 R के बराबर। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपको पैरेलल में नजर आने लगेंगे। पैरेलल का फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रोडक्ट अपॉन सम करके लिखेंगे। प्रोडक्ट अपॉन सम करके मैं नया नेटवर्क यहां पर बना देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। तो हम इसका एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बना रहे हैं, और यहां पर हम लिख दे रहे हैं A, यहां पर लिख दे रहे हैं B, क्योंकि A और B टर्मिनल्स के बीच में ही हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, जो प्रॉब्लम कह रही है। तो A और B को हमें एब्जॉर्ब नहीं करना कभी भी, ठीक है। A और B को हमें हमेशा ओपन रखना है। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? R/3/2R मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइडेड बाई 3/2R प्लस R। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 3/2, ऊपर हो जाएगा आपके R², डिवाइड किससे करेंगे हम? डिवाइड करेंगे 3R प्लस 2R अपॉन 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा? 3R² अपॉन 5R, ठीक है। R² को कैंसिल कर देगा, आंसर आ जाएगा 3/5R के बराबर आंसर है। क्या 3/5 आंसर है? यस, 3/5 R आंसर है। तो 3/5 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। बात समझ में आई? हाँ, अगर ऐसा कर दे, ये सवाल तो खत्म हो चुका है, यहां पर आंसर भी आ चुका है, 3/5 R आएगा। अगर यहां पर भी एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दें, ठीक है, यहां पर भी R कनेक्ट कर दें, तो याद रखिए कि फिर हम इसको पैरेलल में नहीं बना पाएंगे। R1 और R2 को इसको पैरेलल में नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल अब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, थ्रू दिस R है। लेकिन सबकी वैल्यू क्योंकि R के बराबर है, तो याद रखिए कि उस सूरत में ये रेजिस्टर इग्नोर कर देंगे हम। क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसके दोनों तरफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो R1 और R4 सीरीज में हो जाएगा, और ये वाला R और ये R3 भी सीरीज में हो जाएगा। बेसिकली सबकी वैल्यू ही R है, तो ये R और ये R सीरीज में हो जाएगा, ये R और ये R सीरीज में हो जाएगा, फिर पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व कर रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं दूसरे वीडियो में। मैं यहाँ लगा देता हूँ वीडियो में, यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है, इस तरह के सवाल को भी। ओके, थैंक यू वेरी मच।